कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहाँ भी विराजमान हुए वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो शिव के अनगिनत शिवलिंग जगह जगह स्थापित है, लेकिन इनमें से 12 शिवलिंगों को दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व दिया जाता है। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर की महिमा अपरंपार है। महाशिव पुराण में भी घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि घुमेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी और यहाँ की खास बातें। दरअसल महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद में वेरेरू गांव में घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर को घृणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। यह शिवलिंग शिव की अपार भक्त रही घूष्मा के भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुमेश्वर पड़ा था। मान्यता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेशों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं शिव की भक्त घूष्मा की कहानी। दरअसल इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने छोटी बहन घूष्मा से अपने पति का विवाह करा दिया। घूष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। लेकिन घूष्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और उससे वह जलने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या करके उसे तालाब में फेंक दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त घूष्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा करती रही। इतने में उसे तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। यह सब भगवान शिव की महिमा थी कि घूष्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय स्वयं शिव वहां प्रकट होकर घूष्मा को दर्शन देते हैं। भगवान शिव उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घूष्मा अपनी बहन को क्षमा करने की विनती करती है। तो भगवान शिव ने अपनी परम भक्त घूष्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घूष्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाए। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहाँ घुमेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तब से यह जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंगों के तौर पर पूजा जाता है। यहाँ है भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग। ऐसे ही आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए हिंद बस भक्ति।